मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ अपना 5वां अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। ग्रंथ का नाम तत्वार सूत्र है। तत्वार्थों की चर्चा इसमें की गई है। तो पहले 4 अध्यायों में मुख्य रूप से जीव तत्व का वर्णन यहाँ किया है चारों में मिला के। और अब अजीव की प्रमुखता से यहाँ वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अकेले अजीव द्रव्य का वर्णन इसमें, अजीव तत्व का वर्णन इसमें नहीं है। छहों ही द्रव्यों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। हमने थोड़ा सा अन्य द्रव्यों का स्वरूप और उनकी संख्या, प्रदेशों की संख्या और क्या क्या उनके आपस में एक दूसरे के प्रति निमित्तपना है, ये काफी चर्चा अपन ने की है। आशा है आप लोगों को याद होगा सब कुछ, भूले तो नहीं है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी अलग से नहीं पूछ रही हूँ, जब कोई प्रकरण आएगा तो पूछूंगी बीच में। अभी यहाँ से अब जो द्रव्यों का जैसे सामान्य वर्णन था, कॉमन बात चल रही थी अभी तक, कितनी उनकी संख्या है तो सबकी बता रहे थे, कितने प्रदेशों की संख्या है तो सबकी बता रहे थे, उपकार की बात आई तो सबका बताया। अब यहाँ पर पुद्गल द्रव्य की थोड़ी विशेष बात यहाँ पर कर रहे हैं। सूत्र नंबर 23 है पुद्गल द्रव्य। अपने ग्रंथ है तत्वार्थ मणि प्रदीप, उसमें पेज नंबर है 217। उपकारों के प्रकरण में बार बार पुद्गल द्रव्य की चर्चा हुई है। अब पुद्गल द्रव्य के स्वरूप पर विचार करते हैं। सूत्र नंबर 23 है, बुलवाती हूँ, बोलिएगा नूतन जी। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध नेटवर्क गया, आवाज आप बोलिए। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलः। सरल है सूत्र। क्या कह रहे हैं, पुद्गल किसे कहते हैं ये बता रहे। तो कह रहे पुद्गलः यानी पुद्गल स्पर्श रस गंध और वर्ण बनते हैं, बनते यानी वाला, यानी जो स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला और वर्ण वाला होता है वो पुद्गल होता है। अथवा पुद्गल है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। और अपनी भाषा में हम जो कहें पुद्गल किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है, तो हमने बचपन से बाल बोध में पढ़ी हुई है, सरल बात है। अब स्पर्श किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, गंध किसे कहते हैं, वो यहाँ बता रहे। देखिए यहाँ पर तत्वार सूत्र में इस क्रम से बात की है, इंद्रियां जिस क्रम से हैं उस क्रम से बात चलती है। जब दूसरे अध्याय में इंद्रियों की बात की थी तो वहां पे भी स्पर्श रसना घ्राण चक्षु इसी तरह से इंद्रियों के बताए।
अब यहाँ पुद्गल की जो स्वरूप बता रहे हैं तो वहां पे भी स्पर्श रस गंध वर्ण इन्हीं को इसी क्रम में ले रहे हैं। और कर्म कांड में जो क्रम लिया है वहां कैसा क्रम लिया है, वहां वर्ण गंध रस स्पर्श, वहां इस तरह से क्रम लिया है। ठीक है, ये आचार्यों की शैली है, पद्धति है, किस किस अपेक्षा को प्रमुख रख के वो ले रहे हैं, तो यहाँ ये क्रम चल रहा है। देखिए स्पर्श किसे कहते हैं, जो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से छूकर जाना जाता है उसके उसे पुद्गल द्रव्य का स्पर्श गुण कहते हैं। देखिए पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य किसे कहते हैं, जो कोई बचपन में पढ़ी हो, रजनी जी मुंबई, द्रव्य किसे कहते हैं, रजनी जी मुंबई, द्रव्य किसे कहते हैं। वस्तु, वस्तु वस्तु को। को द्रव्य कहते हैं, ठीक है बात। वस्तु किसे कहते हैं, मतलब द्रव्य। वो पुद्गल, पुद्गल के स्कंद को, सॉरी, अनु, अनु के स्कंदों को द्रव्य कहेंगे ना। फिर आप द्रव्य हो कि नहीं हो, है, जिसमें द्रव्य। बोलो पारुल। जिसमें रस गंध, वो या तो वो जिसमें बताए। गुण और पर्याय पाए जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। हाँ, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। और सरल जो कोई बाल बोध में पढ़ी हो, इसे कहते हैं द्रव्य। बाल बोध पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आप लोगों ने, द्रव्य किसे कहते हैं रूपम जी। नहीं दीदी, यही पढ़ी जिसमें द्रव्य और पर्याय पाए जाते, गुण और पर्याय पाए जाते हैं उसे पर्याय द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सही, ये परिभाषा गलत है ऐसा नहीं कह रही हूँ। बोलिए शशि जी। चालू करिए आवाज। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये अपन ने बाल बोध में पढ़ी हुई। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो समझ लो मतलब एकदम लोअर बच्चों वाली परिभाषा है। और फिर उससे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं तो गुण और पर्याय के समूह को, या जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। तो जो परिभाषा है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ बात किसकी चल रही है, पुद्गल द्रव्य की। तो परिभाषा, पुद्गल द्रव्य की परिभाषा कहाँ से दी है, उसके गुणों के आधार पे। क्योंकि द्रव्य की परिभाषा क्या है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो अब पुद्गल द्रव्य को कैसे बताएंगे। तो कह रहे हैं उसमें गुण बता रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो है, मतलब उसका समूह जो है। अब कितने समूह, कितना, कितने गुण है, कि गुण तो अनंत है। आप कितने गिनाए कि अनंत को कैसे गिनाए, तो दो चार गिनाए। जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं उषा जी। जिसमें ज्ञान चेतना। हाँ, इसमें ज्ञान चेतना, ठीक है। और बोलिए सेजल। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। ये जिसमें ज्ञान हो, जो जिसमें जीव किसे कहते हैं, जिसमें ज्ञान और सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। बढ़िया, जिसे में ज्ञान हो, जो जानता देखता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, उसे जीव कहते हैं। तो अब जीव की परिभाषा भी हमने बनाई कि जो जानता देखता है वो जीव है। तो कहाँ से बनाई, ज्ञान, जानना और देखना, ये क्या है जीव के गुण ही तो है। गुणों के आधार पर ही द्रव्य को बताया जा सकता है, क्योंकि द्रव्य गुणों का समूह। तो यहाँ पुद्गल का स्वरूप बता रहे हैं, तो पुद्गल एक द्रव्य है। क्यों है पुद्गल एक द्रव्य, अभी आगे और स्वरूप बताएंगे, हम उस आधार पे भी देखेंगे। लेकिन अभी हम ये वाला परिभाषा लेके चल रहे हैं, गुणों के समूह को या गुण पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। तो पुद्गल एक द्रव्य क्यों है, क्योंकि पुद्गल में गुण पाए जा रहे हैं। क्या स्पर्श कोई द्रव्य है, स्पर्श कोई द्रव्य है, स्पर्श नाम का द्रव्य होता है। हाँ, ये पुद्गल के ही गुण हैं। प्रश्न क्या है, स्पर्श नाम का द्रव्य होता है।
द्रव्य होता है क्या स्पर्श नाम का? आप द्रव्य भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि नहीं, द्रव्य में तो नहीं आए, वो द्रव्य के पुद्गल द्रव्य का एक गुण है। गुण है, लेकिन द्रव्य है क्या? है, स्पर्श अपने आप में द्रव्य है क्या? नहीं, स्पर्श है वो गुण है, गुण क्योंकि है उसे। स्पर्श अकेला गुण है। गुण में गुणों का समूह, मतलब गुण खुद गुणों का समूह नहीं होता। नहीं। गुण गुणों का समूह हो तो वो गुण एक द्रव्य हो जाए, है ना। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुण को द्रव्य नहीं कह रहे। वहां कहीं ज्ञान को आत्मा कहते हैं, वो एक अलग अपेक्षा है। लेकिन अकेले एक गुण जिसमें है, या एक गुण मात्र को द्रव्य नहीं कहते, जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं वो द्रव्य है। तो पुद्गल एक द्रव्य है। और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, ये तो चार गिनाए हैं। आदि ऐसे अनंत उसमें गुण होते हैं। और फिर स्पर्श तो गुण है, वो स्पर्श गुण पहचान में कैसे आता है? तो वो हल्का है कि भारी है, ठंडा है कि गर्म है, इसके माध्यम से वो स्पर्श गुण समझ में आता है। तो वो कहलाती है उसकी पर्याय। ये तीनों चीजें मिलकर एक वस्तु होती है। इन तीनों को मिला के भी द्रव्य कहा जाता है। जो द्रव्य है उसमें गुण है और उसमें पर्याय, ये तीनों कोई अलग नहीं होती हैं। द्रव्य कहीं अलग रखा हो, गुण कहीं अलग पड़े हो, पर्याय कहीं अलग रखी हो, ऐसा नहीं है। ये तीनों मिलके एक वस्तु होती है। वो यहाँ पर अभी पुद्गल के रूप में हम देख रहे हैं। तो पुद्गल द्रव्य जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है वो पुद्गल है। अब स्पर्श किसे कहते हैं? तो बहुत सरल है, जिसके माध्यम से, जो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, मतलब जो छूकर जिस गुण को हम पहचान पा रहे हैं, जिस भी चीज को हम छूकर जान पा रहे हैं। तो छूकर हम क्या क्या जान पाते हैं? कि वो चिकना है कि रूखा है। अभी सर्दियों में कैसे हो जाते हैं हाथ पांव, रूखे रूखे। तो ये कैसे पता लग रहा है? हमने अपने अपने भी हाथ पे हमने ऐसा टच किया है ना, इस उंगली से इस उंगली को टच किया, तो हमको फील हो रहा है ये रूखी है, ये चिकनी है। फिर ये छू के देख पाए, बिना छुए टच नहीं किया तो नहीं पता लगता है। फिर ये हल्का है कि भारी है वजन में, कोई भी चीज हमने हाथ में ली तो ये भी हम छू के जान पा रहे हैं। फिर ये ठंडा है कि गर्म है, ये छू के जाना जाता है। और ये कठोर है कि नरम है, ये छू के जाना जाता है। तो जिसके माध्यम से छू के जाना जाता है, और उसमें निमित्त कौन होता है? स्पर्शन नाम की इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से वो ज्ञान होता है। ज्ञान होता है जीव को, जानता है जीव, उसमें सहायक होती है इंद्रियां। और जान किसको रहा है? वो पुद्गल को कहो या पुद्गल के गुणों को। जो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से छूकर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का स्पर्श गुण कहते हैं। वह स्पर्श गुण 8 प्रकार का है। स्निग्ध रुक्ष, स्निग्ध यानी चिकना, रुक्ष यानी रूखा, शीत उष्ण ठंडा गरम, फिर है कोमल कठोर, सॉफ्ट है कि हार्ड है, ऐसा कोमल कठोर, और हल्का और भारी। ये 8 पर्याय हैं स्पर्श गुण की, ये 8 पर्याय हैं। पुद्गल द्रव्य है, उसका स्पर्श गुण है, उसकी ये 8 अवस्थाएं हैं। स्पर्श के इन 8 प्रकारों को हम निम्नांकित 4 युगलों में भी प्रस्तुत कर सकते हैं: रूखा चिकना, शीत उष्ण, कोमल कठोर और हल्का भारी। ठीक। फिर है रस। जो रसना इंद्रिय के माध्यम से चख कर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का रस गुण कहते हैं। वह 5 प्रकार का है: खट्टा, मीठा, कड़वा, करसायला और चरपरा। ये रसना इंद्रिय के माध्यम से जो जाना जा रहा है वो रस गुण कहला रहा है। फिर जो घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सूंघ कर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का गंध गुण कहते हैं। वह गंध गुण 2 प्रकार का है: सुगंध और दुर्गंध। ये गुण 2 प्रकार का है कह रहे हैं, रसगुण 5 प्रकार का है। गुण के प्रकार कह रहे हैं, कथन की पद्धति है। एक्चुअल में क्या है वो उसकी गुण की पर्याय है, गुण की अवस्थाएं हैं। ये जो रस नाम का गुण है ये 5 अवस्थाओं में मिलेगा। जो गंध नाम का गुण है वो 2 अवस्थाओं में मिलेगा, सुगंध की, दुर्गंध। ऐसे ही जो चक्षु यानी आंख इंद्रिय के माध्यम से देखकर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का वर्ण या रूप भी उसको कहते हैं, रूप गुण कहते हैं। वह वर्ण 5 प्रकार का होता है। ये जो वर्ण नाम का गुण है इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, कितनी फॉर्म्स में मिलेगा?
तो बेसिक फॉर्म्स इसकी 5 हैं। बेसिक कलर्स कहे जाते हैं काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। तो हमको तो बहुत सारे कलर दिखते हैं कि ये और वर्ण गुण की पर्याय कोई 5 ही हो, ऐसा नहीं है, बेसिक बताया है। अब जो और कलर बन रहे हैं वो सब इन्हीं के मेल जोल से, इन्हीं की मिक्स करके तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं अपन कलर में, ड्राइंग वगैरह सब्जेक्ट में, कि इन्हीं से कलर मिल मिल के, बेसिक कलर यही है, प्राइमरी कलर्स, इन्हीं से मिल मिल के और दूसरे कलर और शेड्स बनते हैं। तो इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के संक्षेप में 4 गुण और विस्तार से 20 गुण हैं। यहाँ कह रहे हैं गुण, देखो इनको पर्यायों को भी गुण कहा जाता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं अपन। इसका बहुत ही खराब गुण है, गुस्सा बहुत करता है, तो गुस्सा करना गुण होता है, हम अवगुण को भी गुण कह देते हैं। और वो एक्चुअल में गुण है कि एक्चुअल में पर्याय है? तो पर्यायों को गुण कहने की पद्धति है, ये कथन की शैली है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ये हमको समझना है। पर्याय का मतलब क्या होता है सारिका जी? पर्याय मीन्स जो पुद्गल है उसके जो गुण है, उस गुण किस तरह का गुण है वो पर्याय हुई। नहीं, पर्याय अब पुद्गल को छोड़ दो, नॉर्मल पर्याय। पर्याय का मतलब क्या? एक वर्ड में, 2 वर्ड में आप क्या समझते हो पर्याय? एग्जाम्पल। सैंपल? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल नहीं। बोलिए अनीता जी, पर्याय मीन्स क्या? दीदी बदलाव या परिणमन का नाम पर्याय है। हाँ, पर्याय का मतलब है परिणमन, बदलाव। और कोई और वर्ड सरल कौन बताएंगे? पर्याय मीन्स बोलिए कुछ समझिए। अवस्था, दशा। हाँ सारिका जी, पर्याय मतलब है उसकी अवस्था, उसकी दशा, उसका चेंज, जो भी मतलब परिणमन तो चेंज है, लेकिन वो चेंज हो के अवस्था बदलती है ना, तो उसकी कौन सी कंडीशन है, उसकी कौन सी अवस्था है, उसको बोलते हैं पर्याय। पुद्गल का स्पर्श गुण अभी ठंडी अवस्था में है कि गर्म अवस्था रूप परिणमित हो रहा है ना? कलर है तो उसकी भी लाल रूप अवस्था है कि पीला रूप अवस्था है? गंध गुण है तो उसकी सुगंध रूप अवस्था है कि दुर्गंध रूप अवस्था है? तो पर्याय का मतलब होता है अवस्था, दशा, हालत, परिणमन, अलग अलग शब्दों से, कभी उसको कार्य बोलते हैं, वो सब पर्याय कहलाती है। तो पुद्गल द्रव्य है और द्रव्य में ये गुण और पर्याय होती हैं। ठीक है। गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? अपन ने काफी टाइम हो गया, अब तो बंद कर दी, पहले बेसिक क्लास भी सारी चलाई थी, सैटरडे की सैटरडे, बीच में अधूरी रह गई। गुण किसे कहते हैं? कल्पना भाभी, गुण किसे कहते हैं? पर्याय के समूह को गुण कहते हैं। पर्याय के समूह को गुण कहते हैं, किसी अपेक्षा से, लेकिन वो बनेगी नहीं बात। गुण किसे कहते हैं? बोलिए अंकल। जो द्रव्य की सारी अवस्थाओं में पाया जावे। हाँ, बढ़िया। फिर भी थोड़ा अभी कुछ कमी है उसमें। बोलिए भाई साहब। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों, संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। बढ़िया, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। मतलब गुण का मतलब वो है कि उसकी हर पार्ट में रहेगा वो गुण। मिश्री का गुण मिठास है, तो कहाँ से होता है वो मिठास गुण? ऊपर से, नीचे से, बीच में से, साइड से, कब कहाँ से होता है? हर हर जगह पे मिठास होती है। और हर अवस्था में, संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में, मिश्री किसी भी रूप में हो, चाहे वो छोटे छोटे पीस हो, चाहे पूरी बड़ी हो, चाहे उसका चूड़ा बना दो, पाउडर बना दो, कुछ भी कर दो, उसका क्या पाया जाएगा उसमें? हर समय वो मिठास पाई जाएगी, हर अवस्था में। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। अभी समझ लो, आधुनिक भाषा में कहें तो गुण का मतलब क्या है?
गुण का मतलब होता है क्वालिटी, विशेषता। क्वालिटी होती है ना गुण, द्रव्य की क्वालिटीज को, द्रव्य की विशेषताओं को गुण कहते हैं। तो ये पुद्गल द्रव्य की क्वालिटी है कि उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है। लेकिन अब कोई पुद्गल है, ये पुद्गल है ना, तो अब इसमें स्पर्श गुण बताओ अपने को, कौन सा है स्पर्श। तो वो स्पर्श गुण या तो चिकना टाइप का रहेगा या रूखा। अलग से नहीं, हमको ना तो चिकना बताओ ना रूखा बताओ, ना ठंडा बताओ ना गर्म बताओ। तो ऐसा मिलेगा क्या कि नहीं, वो या तो चिकना होगा कि रूखा होगा, ठंडा होगा कि गर्म होगा, हल्का होगा कि भारी होगा, कठोर होगा कि नरम होगा, इन्हीं रूपों में पाया जाए। तो वो द्रव्य अपने गुणों के बिना नहीं होता है, गुण अपनी पर्यायों के बिना नहीं होता है। ये अभेद है, लेकिन समझने के लिए उनको भेद कर करके बताया जा रहा है। समझ में आ रही बात, कि अलग से कहीं गुण रखा हुआ हो, हमको अकेला गुण ला, हमें तो ये नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए, हमें तो अकेला बस पेन चाहिए। जैसे हम बोलते हैं सोना ला दो, लेकिन चूड़ी नहीं होनी चाहिए, चैन नहीं होनी चाहिए, अंगूठी नहीं होनी चाहिए, और कुछ कान का ये वो कुछ नहीं होना चाहिए, सोना। तो क्या करेंगे, बिस्किट ला देंगे। बिस्किट भी तो शेप है, बिना अवस्थाओं के वो द्रव्य नहीं पाया जा सकता है, बिना गुण के द्रव्य नहीं पाया जा सकता। बोलिए। मैम जैसे आपने बोला कि पर्यायों में मतलब इस पर इंद्रियों की मतलब इंद्रियों के विषय से जाना जाता है, पर गुण में इंद्रियों के विषय की दरकार मतलब जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मतलब जो गुण है ना वो पर्याय के रूप में ही जाना जाएगा, मैं ये बता रही हूँ, पर्याय और गुण अलग नहीं है। गुण का परिणमन ही पर्याय है। पर्याय किसे कहते हैं, अभी द्रव्य और गुण की परिभाषा तो हो गई, और पर्याय का हमने देखा अवस्था, हालत। लेकिन वो अवस्था का मतलब क्या है, गुणों का परिणमन, गुण की जो फॉर्म्स हैं, गुणों की जो फॉर्म्स हैं उसी का नाम पर्याय है। तो वो गुण कोई अपनी पर्याय से अलग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं गुण अलग रखा हो, द्रव्य अलग रखा हो, पर्याय अलग रखी हो, ऐसा नहीं है। ये बताने के लिए पुद्गल द्रव्य के गुण, 4 गुण और 20 गुण या 20 पर्याय ये बताई जा रही हैं, लेकिन वो द्रव्य पूरा उससे अभेद होता है। ठीक, बोलिए बोलिए। मेरा क्वेश्चन इसमें गोमर सार में जैसे आता है कर्म की प्रकृति ये है स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये रस माने कैसे कर्म की प्रकृति, आत्मा की प्रकृति कैसे होती है, माने उसको तो अपने चख के महसूस करते हैं, तो उसका बंध और उदय कैसे होता है। नहीं नहीं, रस, वर्ण, रस ये तो पुद्गल के गुण हैं, ठीक है ना। ये पुद्गल के गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण। और एक कर्म की प्रकृति का नाम भी वही है। अब जीव के भाव का नाम भी क्रोध है, और कर्म प्रकृति का नाम, चारित्र मोहिनी की प्रकृति का नाम भी क्रोध है। जीव के भाव का नाम भी मिथ्यात्व है, और दर्शन मोहिनी की प्रकृति का नाम भी मिथ्यात्व है। जीव के भाव का नाम भी सम्यक्त्व है, दर्शन मोहिनी की प्रकृति का नाम सम्यक प्रकृति है। तो वो नाम सेम है, लेकिन वहां जो नाम कर्म के भेदों में जो वर्ण गंध रस स्पर्श है, वो शरीर का वर्ण, शरीर क्योंकि पुद्गल है तो उसका वर्ण कैसा होगा, उसका गंध कैसा होगा, वो सब किसी कर्म के निमित्त से होता है। तो जिस कर्म के निमित्त से शरीर का वर्ण बनता है उसको वर्ण नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के निमित्त से शरीर में गंध होती है, सुगंध अथवा दुर्गंध जो भी, से गंध नाम कर्म कहते हैं। तो वो तो शरीर में भी रस पाया जाता है, माने तो मीठा शरीर खट्टा। पुद्गल है कि नहीं, शरीर हाँ पुद्गल वो है कि नहीं। हाँ वो तो अली पांचों हाँ, रस पाए जाते ये रस चख के देखो स्वाद आएगा कि नहीं। रस तो है ही, हर पुद्गल में रस है। ठीक है, इससे यही यही हमको सीखना है। यहाँ पुद्गल सब जानते हैं, यहाँ क्या बता रहे हैं, ये पुद्गल द्रव्य का स्वरूप बता के क्या बता रहे हैं कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल होता है। इट मीन्स हमको जो जो हम जिसको छू कर जान पा रहे हैं, हम जिसको चख कर जान पा रहे हैं, हम जिसको देख कर जान पा रहे हैं। हाँ, अब इसमें तो समझ लो 4 ही गुण लिए, वो शब्द भी पुद्गल की पर्याय होती है, गुण नहीं होता है, तो यहाँ गुण बताया है अकेला, लेकिन उसको भी हम साथ में लें वो भी पुद्गल की पर्याय है। जिसको हम सुनकर जान पा रहे हैं वो सब क्या है, वो सब पुद्गल है।
तो जो कुछ हमको आंख से दिख रहा है, वो आंख से क्या दिखता है बताइए। जिसमें कहा है ना कि चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखकर जाना जा सकता है। आंख से क्या दिखता है? लाल लाल पीला नीला काला सफेद गुलाबी, जो जो नाम देने हो वो मिला मिला के। रंग के अलावा क्या दिखता है आंख से बताओ। आंख से कलर दिखते हैं, और जिसमें कलर होता है वो क्या है? वो पुद्गल है। हम हमें ये दिख रहा है, असली तो हमारी समस्या क्या है? हमें आंख से ये दिखता है, हमें छूकर ये दिखता है। मैं नाम से हमको क्या होता है? ये मैं गरम हो रहा हूं, मैं गरम हो रहा हूं। तब समझ लो गरम कौन होता है? जो गरम होता है वो पुद्गल होता है। मैं पुद्गल हूं क्या? इट मीन्स ये मैं नहीं हूं, जो गरम हो रहा है वो मैं हूं ही नहीं। क्योंकि मैं तो क्या हूं? गरम प्रूफ। मैं गरम होता ही नहीं हूं। सर्दी बहुत हो गई ना, तो सर्दी के दिनों में ऐसे करते हैं, बाहर से कहीं से आते हैं, हाथ वाथ बहुत ठंडे होते हैं, फिर आके एक दूसरे के गाल पे लगा के दिखाते हैं, ये देखो मैं कितना ठंडा। तो ये मैं ठंडा नहीं होता, मैं गर्म नहीं होता। जो ठंडा होता है, जो गर्म होता है, वो कौन होता है? वो पुद्गल होता है। क्योंकि ठंडा और गर्म होने की क्वालिटी वो पुद्गल में है। मुझ में क्वालिटी ही नहीं है कि मैं ठंडा गर्म हो सकूं। ऐसे ही मैं क्रोध में गर्म हो जाऊं, मान में गर्म हो जाऊं, ये कषायों में गर्म होना ये मेरी क्वालिटी नहीं है, वास्तव में ये विभाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। सारिका जी आपका है और कुछ अभी? बबीता जी आपका भी है? अगर जिनके हो गए हैं आंसर तो वो डाउन कर लें हैंड को। बबीता जी आपका है और प्रश्न? मतलब बोलिए। मेरा ये कहने का मतलब था कि मतलब ये सब का बंद भी होता है ना, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि रस का जैसे नानी तो स्पर्श रस आदि का। शरीर नाम कर्म का बंद हो रहा है, शरीर नाम कर्म का बंद हो रहा है, तो शरीर है तो पुद्गल है, तो उसका कोई कलर भी होगा, उसकी कोई गंध भी होगी। हाँ वही वो पूछना था। कर्म भी साथ में बंधेंगे ही बंधेंगे। बिना कलर हाँ का वही। शरीर हो सकता है क्या? शरीर तो बंधे हैं हमारे, लेकिन साथ में वर्ण गंध रस स्पर्श ना हो, ऐसा कैसे होगा? तो वो कर्म भी साथ में बंधेगा ही बंधेगा। बोलिए ना। ये जैसे 20 पर्याय है तो एक साथ पुद्गल में 20 तो हो नहीं सकती। नहीं, एक साथ कितनी होती है वो सब आगे आ रही है चर्चा। हाँ। इसी में दिया है ये भी, ये आएगा ना अन्वय स्कंदाश्चय, उस सूत्र में आगे चर्चा आने वाली है, एक साथ कितनी कितनी होंगी। अभी तो केवल बता रहे हैं कि कौन कौन सी है। बोलिए शशि। 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। देखो इस जो स्पर्श की, अब उसमें अंतर पड़ेगा, अणु परमाणु में कितनी होंगी या स्कंद में कितनी होंगी, इसलिए वो अगले सूत्र के साथ ही दिया है। अभी जब अपन अन्वय स्कंदाश्चय की चर्चा करेंगे ना, तब तक आ जाएगा, तब वो चर्चा करेंगे। बोलिए शशि। मुझे ये पूछना है कि जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, हम्म। ये देख करके छू करके चलता ना, तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ? जैसे जीव का स्वभाव जानना और देखना, हमने देख करके जाना ऐसा। देखना जानना जीव का स्वभाव है, लेकिन देखकर जाना किसको? छू कर जाना किसको? अच्छा छू ये। कर जानना जीव का स्वभाव है, उसकी उसका निषेध नहीं है, जीव का स्वभाव जानना है। लेकिन जिसको आपने छू कर जाना, वो मैं हूं क्या? ये जिसको हमने छू कर जाना, ये मैं हूं क्या? स्वभाव है तो जान लिया, जानने का मनाही नहीं है। लेकिन हमने जिसको जाना उसी को मैं मान लिया, ये मैं नहीं हूं। इससे ये समझ में आता है पुद्गल द्रव्य को जानने का लाभ क्या है, कि पुद्गल द्रव्य के गुणों को जानने का लाभ क्या है, कि ये पुद्गल है ये समझ में आ जाए। और मैं कौन हूं, इतना तो हमको निर्णय है कि मैं जीव हूं, ये तो हमको पता लगा, पता है। और अभी हमको ये पता लगा कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल है। और मैं तो ये स्पर्श को ही समझ रहा हूँ, ये वर्ण को ही मैं गोरा काला समझ रहा हूँ, और ये तो पुद्गल होता है और मैं तो जीव हूँ, और दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। भेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? भेद ज्ञान हुआ तो ये पढ़ने का फल है। कहीं से भी देखो, चाहे तत्वार सूत्र पढ़ो, चाहे घुमटसार पढ़ो, चाहे समय सार पढ़ो, समय सार पढ़ के भी जिनको भेद ज्ञान नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे, और जिनको भेद ज्ञान करना होगा तो ये एक सूत्र काफी है सरल सा, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला। इतने सूत्र में पूरा भेद ज्ञान छुपा हुआ है।
विचार करने की बात है, चिंतन करने की बात है, सोचने की बात है। बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण गुण हुए, फिर उनमें परिणमन हुआ तो बाकी सब उसकी पर्याय हुई, ऐसा बाकी माने? उसकी पर्याय हुई, जैसे स्पर्श के 8 भेद हुए, ये हाँ, सब देखो परिणमन होने के मतलब बाद अपन उसमें। क्या समझने के लिए ऐसे उसको अलग अलग करके समझ रहे हैं। गुण हाँ, पहले पहले गुण है, फिर बाद में उसकी पर्याय होगी, ऐसा कुछ भेद ऐसा है नहीं है, नहीं ना। एक साथ ही अनादि से चलता है। द्रव्य है, तो द्रव्य है तो उसमें गुण है, गुण है तो उनका परिणमन भी है, अनादि से ही है, तो ये चल रहा है। तो समझने के लिए भेद करके समझाया है कि ये द्रव्य है, ये गुण है, ये उसकी पर्याय हाँ, है। कहेंगे इसी तरह कि भाई ये गुण बताने के है। लिए बताया है। लेकिन हाँ, कोई भी पुद्गल होगा तो वो बिना स्पर्श रस गंध, स्पर्श रस गंध वर्ण कैसे होगा इसमें? अभी कोई भी पुद्गल है, ये पुद्गल है, तो अब इसमें पहले गुण अलग से आएगा, फिर इसमें वर्ण अलग से आएगा। ये जो वर्ण दिख रहा है ना, ये जो इसका पिंक कलर दिख रहा है, ये इसके वर्ण गुण की अवस्था है कि पिंक रूप है इसका वर्ण। तो अब पूरे पुद्गल को, इसी को हम पुद्गल को ही गुलाबी कहेंगे, अलग नहीं होता है। नहीं कभी वो भी ऐसे समझाना है, विकसित फिर इस करते हिसाब हैं से कि बोलेंगे भाई गुण है, गुण की परिणमन से अवस्थाएं आ रही हैं, या फिर एक साथ ही बोलेंगे। जैसे हमने बोला कि स्पर्श गुण है, फिर उसमें परिणमन हुआ तो उसमें भी ठंडा गर्म हमें महसूस हुआ, वो अवस्थाएं हुई, या फिर एक साथ ही बताएंगे, वो मैं जानना चाहती देखो, ठंडा गर्म दो अवस्थाएं अपोजिट तो एक साथ होंगी नहीं, हूँ। हाँ, जो अपोजिट है वो नहीं होंगी। लेकिन ये जो चार गुण हैं, तो चार गुण की कोई ना कोई एक अवस्था तो उसमें होगी, हर गुण की एक ना एक अवस्था द्रव्य में होती है। स्पर्श रस गंध वर्ण चार गुण हैं, तो स्पर्श गुण की कोई ना कोई, अब स्पर्श भी 8 प्रकार का है। तो देखो अभी अभी अंकल भी कह रहे थे, अभी अपनी चर्चा चल रही तो आगे आने वाला है कि ये पुद्गल है 2 प्रकार के, एक अणु और एक स्कंद। तो अभी ये जो है ये पुद्गल का स्कंद है, इसका तो इसमें स्पर्श गुण की 4 पर्याय होंगी। अणु होगा तो उसमें स्पर्श गुण की 2 पर्याय होंगी। वो मतलब उसमें डिपेंड करता है। लेकिन एक पर्याय वर्ण गुण की होगी, एक पर्याय रस गुण की होगी, एक पर्याय गंध गुण की होगी। तो अणु में कम से कम 5 पर्याय होगी। कम से कम क्या मतलब 5 पर्याय होंगी। स्कंद है तो उसमें 7 होंगी। ठीक है। और विशेष चर्चा भी अपना इसके बाद 25 नंबर का ही सूत्र है शायद, तब अपन करेंगे चर्चा। बोलिए। नहीं मतलब पुद्गल में ही चेंजेस आएंगे, रसगंध वर्ण खट्टा मीठा सब पुद्गल में होगा, लेकिन जीव है जो आत्मा वो बिल्कुल अलग हो गई। उसका मतलब भेद ज्ञान में तो ये हुआ ना कि वो अनादि निधन है। हाँ, जीव में ये वाले परिणमन नहीं होंगे, हल्का भारी खट्टा शरीर ठंडा में गरम। जो जीव पर्याय में अपने ज्ञान गुण के रूप परिणमन हो रहा है। जीव में गुण कौन से हैं? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये जीव में गुण है। तो जीव में अपने अपने गुणों का परिणमन हो रहा है, उसकी अपनी अवस्थाएं चल रही है। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? और किसी को कोई प्रश्न है? तो अभी तो यहाँ ये बता रहे हैं, पुद्गल द्रव्य के स्वरूप बता रहे हैं कि पुद्गल किसे कहते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। तो अब आप स्पर्श को कैसे समझोगे, तो उसके लिए हमने 8 तरह से बता दिया कि आप हल्का है तो स्पर्श गुण दिखाई दे रहा है आपको, उसकी अवस्था हल्के रूप है, भारी रूप है, ठंडा रूप है, गर्म रूप है, रूखे रूप है, चिकने रूप है, कठोर रूप है, नरम रूप है, वो स्पर्श गुण है। जो कलर दिखाई दे रहे हैं वो उसका वर्ण रूप है। ऐसे करके इनसे हमें पुद्गल की पहचान होती है। तो बताओ हमें कौन सा द्रव्य दिखता है, कौन पुद्गल। सा द्रव्य हमारे फील में आता है, पकड़ में आता है। फील में मीन्स हमें पकड़ में आता है, ज्ञान में आता है। एकमात्र पुद्गल, हमारा जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से काम करता है। और दोनों। इंद्रियां किसको विषय बनाती हैं? स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को, रसना इंद्रिय रस को, घ्राण इंद्रिय गंध को, चक्षु इंद्रिय वर्ण को, और कर्ण इंद्रिय शब्द को। और ये सब क्या है? इंद्रियों के जो जो विषय बन रहे हैं वो सब पुद्गल है, पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुद्गल के गुण हैं। इसलिए हमारा जो ये इंद्रिय ज्ञान है, इस इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से केवल पुद्गल ही जानने में आ रहा है। आत्मा इस इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आ रहा है। तो आत्मा कैसे जानने में आएगा? कि इंद्रियों को बंद करो। बंद करो मतलब छोड़ दो ऐसा नहीं, लेकिन इंद्रियों को बंद करो का मतलब है वहां से दृष्टि हटाकर और आत्मा
अंतरोन्मुख हो, अपने को इससे भिन्न पहचानो, तो वो आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है। अलिंग ग्रहण के बोलों में है, बोल कि इंद्रियों से जानने में नहीं आता, अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा नहीं जानने में है। बोलिए तुम। मैम गुणों का स्वरूप तो नहीं बदलता, लेकिन जो जैसे पर्याय होती है वो गुणों की होती है, वो बदलती रहती हैं। मतलब गुण गुण परिवर्तनशील है या नहीं है? नहीं है ना गुण। कथनचित है, कथनचित नहीं है। अच्छा। किसी अपेक्षा से गुण बदलते हैं, क्योंकि पर्याय जो हो रही है वो गुण की ही हो रही है। तो हाँ और देखो, आप बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो? हाँ पर्याय है हम तो, लेकिन हम आप तो। नूतन जन्म से लेके अभी तक नूतन रूप से हो, इसलिए नहीं बदले हो। लेकिन 1 साल के थे, 2 साल के थे, 10 साल के थे, अब बढ़ते अवस्था। बढ़ते, तो ये बदले भी कि नहीं बदले? ऐसे हाँ। गुण में ना बदल कर भी बदलना, और बदल कर भी ना बदलना। दादा ने बहुत अच्छे शब्द लिखे इसलिए। यह भी बात बखूबी है, नित्य बदलकर, नहीं बदलकर नित्य बदलना, यह भी बात बखूबी है, और यह द्रव्य की खूबी है, ऐसे करके शब्द लिखे हैं दादा ने बहुत अच्छे। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए देखिए, इस प्रकार ये पुद्गल द्रव्य के संक्षेप में यहाँ बात की। अब पुद्गल द्रव्य की पर्याय बता रहे हैं। देखो, उसमें गुण बता दिए थे, तो इसलिए वहां उनको 20 गुण शब्द से दिया है, क्योंकि यहाँ पर्याय कुछ और अलग बता रहे हैं। एक्चुअल में ये जो यहाँ पर्याय बता रहे हैं वो स्कंध रूप पर्याय बता रहे हैं। पुद्गल द्रव्य अगला आ गया, और सूत्र आने वाला है अन्वय स्कंधाश्रय। जो मूल पुद्गल द्रव्य है, एक्चुअल में जो पुद्गल द्रव्य है, जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, वो तो होता है अणु, सिंगल, एक अणु। अणु किसे कहते हैं? ऐसा छोटा सूक्ष्म पुद्गल जिसका दूसरा विभाजन ना हो सके, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके, वो पुद्गल कहलाता है अणु। और वो ही है वास्तव में पुद्गल द्रव्य, एक्चुअल में पुद्गल द्रव्य। लेकिन अणु रूप में भी रहते हैं, और उनमें समझ लो, उनमें इस तरह की योग्यता होती है कि बहुत सारे अणु आपस में जुड़ सकते हैं, 2 3 4 ऐसे करके, संख्यात असंख्यात अनंत अणु भी आपस में जुड़ जाते हैं। और वो जो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कंध। तो वो जो स्कंद है उसको भी पुद्गल द्रव्य कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है? वो पुद्गल की अवस्था है, पर्याय है। ठीक है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य शुद्ध कैसा, ओरिजिनल पुद्गल द्रव्य क्या है? ओरिजिनल पुद्गल द्रव्य है तो अणु, वो है ओरिजिनल पुद्गल द्रव्य। लेकिन अणु 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 मिलके जो स्कंद बना है, उसको भी पुद्गल द्रव्य कहते हैं, लेकिन वो है वास्तव में पुद्गल की पर्याय। अभी ये हमको जो दिख रहा है, हम क्या बोलेंगे? ये जीव है कि पुद्गल? तो क्या कहेंगे हम? ये पुद्गल है, द्रव्य कह देंगे इसको। लेकिन एक्चुअल में ये पुद्गल द्रव्य है क्या? ये पुद्गल की पर्याय है, अवस्था है। तो जो भी स्कंद होते हैं वो पुद्गल की पर्याय होते हैं, लेकिन उनको पुद्गल द्रव्य कहा जाता है, कहने में ऐसा आता है। तो अभी यहाँ पुद्गल द्रव्य की पर्याय बताई जा रही है, अवस्थाएं बताई जा रही हैं, कि और कौन, मतलब वो अवस्थाएं बताई जा रही हैं जो अवस्थाएं जिनको हम पुद्गल नहीं समझ, पुद्गल होती हैं। बोलिए नुतन जी, मैम तो ये बोलिए। सॉरी मैम, ये जो स्कंद है ये पुद्गल की फिर शुद्ध पर्याय होंगे या अशुद्ध अवस्था है? स्कंद जो है वो हाँ, पुद्गल की शुद्ध पर्याय है या शुद्ध पर्याय माने गए? ये पुद्गल तो शुद्ध, वो तो शुद्ध होता है, बता रही हैं, अणु तो शुद्ध पुद्गल होता भी, है। पुद्गल की जो पर्याय शुद्ध कहेंगे, तो जो अणु की पर्याय है, अणु के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो तो शुद्ध वो है। उसके शुद्ध पर्याय। अब इसमें जो भेद करते हैं ना, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, अर्थ पर्याय, वो मतलब वो थोड़ा अपना अलग चला जाएगा डायरेक्शन, तो उसमें उसको लेते हैं कि जो गुणों, परमाणु के गुणों की पर्याय कहलाएंगी वो शुद्ध पर्याय कहलाएंगी, और स्कंध की जो पर्यावस्थाएं हैं वो अशुद्ध पर्याय कहलाएंगी। ठीक है। हम्म।
देखिए सूत्र सूत्र पढ़ लेते हैं, बाकी विशेष चर्चा फिर अपन कल कर लेंगे। उद्गल द्रव्य के गुणों की चर्चा के उपरांत अब उसकी पर्यायों की बात करते हैं। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत वंशश्च। बोलिए मीना चाची, सूत्र बोलिए। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपो उद्योत वंतश्च। मैम आवाज आई? हाँ, देखिए क्या बता रहे हैं, उद्गल द्रव्य की अब पर्याय बता रहे हैं। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य, शब्द यानी शब्द, बंध यानी बंधना। यहाँ बंध यानी वो कर्म बंध वाला बंध, 7 तत्वों वाला बंध, वो वाला नहीं लेना है। बंध का मतलब है जो बंधन बंध जाते हैं, वो बंध। सूक्ष्म यानी सूक्ष्मता, स्थौल्य यानी स्थूलता, सूक्ष्मपना स्थूलपना, यानी कोई सूक्ष्म है या कोई स्थूल है, ये अगर ऐसा हम कह पा रहे हैं या उसमें ऐसी अवस्था हो रही है, इसका मतलब है वो पुद्गल है। इस सूक्ष्मता और स्थूलता, बंधना किस में होता है? बंध कह रहे ना, बंध है वो पुद्गल की पर्याय है। बंधना जिसमें होगा वो पुद्गल होगा। शब्द जो है, अगर शब्द है, मैंने अपने आत्मा की आवाज सुनी, अंतरात्मा की आवाज, आत्मा में आवाज नहीं होती, आत्मा में शब्द नहीं होते। देखो जो जो इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है ना, एक तो ये पहचान का चिन्ह है कि इंद्रियों के विषय पुद्गल ही होते हैं। तो जो जो इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है वो सब पुद्गल है। शब्द इंद्रिय से पकड़ में आते हैं कि नहीं पकड़ में आते हैं? कर्ण इंद्रिय से पकड़ में आते हैं, वो पुद्गल। अब वो पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल का गुण भी नहीं है, वो पुद्गल की पर्याय है। स्पर्श गुण की ही पर्याय कही जाती है। तो पर्याय गिना रहे हैं शब्द, हम जिन्हें नॉर्मली पुद्गल नहीं समझ पाते हैं, इसलिए यहाँ अलग से इनको गिनाया गया है। शब्द है बंध यानी जो बंधन हो रहा है, बंधना हो रहा है, सूक्ष्मता स्थूलता। फिर है संस्थान, संस्थान का मतलब है कि जो आकार है, जहां जहां हमको जो आकार दिखाई दे रहे हैं वो सब भी क्या है? वो सब भी पुद्गल है, पुद्गल की अवस्थाएं हैं। फिर है भेद, भेद का मतलब है जो अलग टुकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, भेद हो गया है। तो वो भेद भी जिसमें हो रहा है वो पुद्गल है, और किसी द्रव्य में भेद नहीं हो सकता। एक जीव को काट के दो बना दो, एक जीव को काट के दो बना सकते हैं क्या? तोड़ के, मरोड़ के? नहीं हो सकता। धर्म द्रव्य को एक ही है, 2 4 5 होते तो अच्छा रहता ना, तो उसको अपन जरा पीसेस कर दें, नहीं कर सकते। अधर्म द्रव्य को, आकाश को तो किया है ना हमने, ये आकाश अखंड है, कट के दो नहीं हो गए हैं, लोकाकाश अलोकाकाश। ये तो हमारी दृष्टि से हमने उसको 2 भागों में बांट रखा है, अभेद अखंड है। काल द्रव्य को, कि वो ऑलरेडी असंख्यात है और एक एक है, वो अणु है, काला अणु है, उसको उससे और आधा कर नहीं सकते हैं। तो ये जो भेद होगा, ये भेद किस में हो सकता है? ये केवल पुद्गल में ही हो सकता है कि जो स्कंध है उनको तोड़ तोड़ के अलग अलग किया जा सकता है। तो भेद। फिर है तम, देखिए जो अंधकार है, तम यानी अंधकार क्या चीज है? अंधकार, देखो अंधकार क्या चीज है, अब यहाँ लिखा है पुद्गल है तो कहेंगे, लेकिन आप सिद्ध करो। कोई सिद्ध कर सकता है कि अंधकार पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है? कोई सिद्ध कर सकता है? बोलिए रजनी जी। अंधकार होता है तो अंधकार हमको दिखता है ना, तो दिखता है तो बहुत अच्छा, पुद्गल हो बहुत गया। बढ़िया। अंधकार दिखता है कि नहीं दिखता है? कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अंधेरा खुद तो अंधकार दिखता दिखता है। है। अंधेरा अपने, अंधेरा तो दिखता है ना, अंधेरे में हमको कुछ नहीं दिखेगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अंधेरा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो अंधेरा दिखता है, कौन सी इंद्रिय का विषय है, कहाँ से दिखता है अंधेरा?
आंख से दिखता है अंधेरा, इसलिए वो पुद्गल की पर्याय है। बहुत अच्छा। इसी तरह से छाया, जो छाया होती है, अभी धूप आ गई फिर छाया आ गई, तो छाया हो गई, सर्दी लगने लग गई ठंड में, और गर्मी में छाया देख देख के बैठते हैं। तो छाया क्या है? ये छाया और परछाई भी जो है, ये वाली धूप छाया वाली छाया भी है, परछाई भी वो उसी तरह से छाया बनती है, वो भी, वो सब पुद्गल की पर्याय है। आतप, आतप, ये सूर्य का जो ताप आ रहा है, ये क्या है? ये देखो, सूर्य का ताप पुद्गल कैसे है? फील होता है ना स्पर्श इंद्रिय से। छाया है वो दिखाई देती है आंखों से, और आतप है वो फील होता है हमें, कि यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा हमको आतप का वो आता है, तो हमको ठंड नहीं लगती है। कमरे में जाके बैठो तो हमको ठंड फील होती है। तो ये स्पर्शन इंद्रिय से पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब है ये पुद्गल की अवस्था है। इसी तरह से उद्योत, देखो ये आतप और उद्योत, ये वो कर्म प्रकृति नहीं समझना, है ना। स्वरूप उसी तरह का है, आतप यानी वो ताप जो सूर्य की उष्ण प्रभा है वो, लेकिन अभी ये पुद्गल के गुण है। और इसीलिए वो जो सूर्य के बिंब में जो आतप आ रहा है, वो आतप पौद्गलिक ही है, लेकिन वो उसके जो शरीर है, पृथ्वी, बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त जो है, सूर्य बिंब में जो स्थित है, जिसके आतप नाम कर्म का उदय है। तो वो आतप नाम कर्म का उदय क्या काम करता है? कि उसका शरीर ऐसा होता है कि उसकी शरीर से जो प्रभा निकल रही है, वो ऐसा ताप देती है, गर्मी देती है। तो ये ताप जो गर्मी है, ये पौद्गलिक है, पुद्गल की अवस्था है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से उद्योत जो चमक आदि है, तो चाहे चंद्रमा के बिंब में हो, अन्य ज्योतिष विमानों के बिंब में हो, जो शीतलता जो आ रही है, वो भी क्या है? वो पुद्गल की पर्याय है। आतप है वो ताप लगता है, और उद्योत में थोड़े से ठंडक, शीतलता, इस तरह की, जैसे लाइट में होता है ना, समझ लो ये जो येलो वाली लाइट होती है, मतलब तेज हैलोजन ऐसे जले, तो उससे थोड़ी ताप सा लगता है। और कुछ ऐसी होती है वो लाइट की कूल लगती है, इस तरह की। तो वो ऐसा उसकी प्रभा से वो समझ में आता है, तो वो पौद्गलिक। इस तरह से ये इन पर्यायों वाला है। तो ये जो सारी पर्याय हैं, हम इन्हें हम नॉर्मली इनको समझ नहीं पाते हैं, हम विचार नहीं पाते हैं कि ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ ये पुद्गल की अवस्थाएं यहाँ बताई हैं। अब इनके और विशेष स्वरूप और इनके भेद प्रभेद ये यहाँ टीका में दिए हैं, कल उनकी अपन चर्चा करेंगे। आप लोग विचार करना, भेद ज्ञान का विचार करना कि जो कुछ भी है ये सब पौद्गलिक है। हमने कहाँ कहाँ अ, मतलब हमको जो दिख रहा है, जो काम में ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब पुद्गल है। तो इन सब में मैं कहाँ हूँ? मैं इन सब से भिन्न हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? और ये जो कुछ दिख रहा है ये सब पुद्गल है। तो इसके माध्यम से हम भेद ज्ञान कर सकें, उसके लिए ये आचार्य ने सूत्र लिखे हैं। बहुत अच्छे। मुझे ये पूछना है, समान आकृति की, समान आकार वाली द्रव्य कौन कौन से हो जाएंगे? समान आकार वाले, जिनकी प्रदेश समान है, वो सब समान आकार वाले हैं। तो प्रदेश के हिसाब से बस प्रश्न जैसे इतना सा बताइए, था, जैसे प्रश्न इतना सा था कि समान आकार वाली द्रव्य कौन हाँ, तो कौन आप से? बताइए कि किन किन के प्रदेश समान हैं। एक जीव के धर्म और अधर्म। हाँ, तो धर्म, अधर्म और एक जीव, ये समान आकार वाले हैं। ठीक, धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? जिनवाणी स्तुति। बोली मीनू जी। पर ये जो है इनके तो प्रदेशों की संख्या समान है ना तीनों की, तो पर आकार थोड़ी समान है इन तीनों का। ठीक है जी। जो उसमें प्रश्न आया होगा, ये कोई आपकी वाटिका वगैरह में है क्या ये? हाँ, ये उसी में से पूछ रही है मेरे ख्याल से। तो पर फिर उस उसके हिसाब से तो फिर जीव का आकार नहीं लेंगे उसमें। उसमें तो धर्म अधर्म उसमें ही धर्म आएंगे। अधर्म ही आ जाएगा अकेला, क्योंकि उसमें आकार जीव दोनों के, का, हाँ क्योंकि उसमें, जीव का आकार सदाकाल लोक प्रमाण नहीं होता है ना। हाँ
अरे वाटिका वाला प्रश्न है। हाँ, तो वो उनको धर्म अधर्म ही लिखना पड़ेगा हाँ, उसमें, धर्म धर्म ही आएगा उसमें खाली। आकार की अपेक्षा से और प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से तीनों हैं वो। मतलब आकार में धर्म और अधर्म ये दोनों समान आकार के हैं, लोक प्रमाण है, लोक के हाँ आकार के हैं दोनों द्रव्य पूरे पूरे। हाँ बट जीव है वो लोक के आकार का नहीं है सदाकाल, क्योंकि जीव तो एक ही समय लोक के आकार का हो सकता है अगर हो तो, हाँ अदरवाइज वो शरीर प्रमाण ही रहता है। सिद्धावस्था में भी किंचित न्यून पुरुषाकार वही रहता है, ये आकार जब लेंगे उसमें तो फिर वो धर्म धर्म ही लेंगे। और बस मेरू पर्वत वाला और पूछना था कि उसमें क्या लिख सकते हैं, बहुत कंफ्यूज है। ये आप लोग ये आपस में कर लेना, इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने भरे है ना ये मीना क्लास ग्रुप मैंने में, आप ग्रुप में इनका नाम देखना मीना जैन और इनको कॉल कर लेना, ठीक है ना, तो आप हाँ आपस में कर लेना ये, हाँ जी। क्योंकि हो सकता है मैं कुछ गलत ही बता दूं आप लोगों को, वाटिका के हिसाब से क्या है वो इन लोगों के माइंड उस तरह से चल रहा है तो वो सही बताएंगे। बोलिए कल्पना भाभी, बोलिए भाभी। ये अणु में स्पर्श रस कैसे अपन घटित करेंगे, 5 इंद्रिय के विषय। अणु में होते हैं, घटित कैसे करेंगे, तो अणु अपने को दिखता नहीं है, अणु अपने हाथ में नहीं आता है, तो ये आज्ञा से आगम प्रमाण से मानना पड़ता है, क्योंकि अणु हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, हमारे ज्ञानगम में नहीं है, तो वो आगम से मानते हैं उसे। हमें तो ये स्कंद दिखाई देते हैं, स्कंधों में वो सारी अवस्थाएं होती है, और अणु अणु मिलके ही स्कंद बने। तो अगर एक अणु में वो गुण नहीं होंगे, वो स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होंगे, तो फिर उसको जुड़ जुड़ के वो जो बन रहा है उसमें कैसे हो सकते हैं। दूसरा अणु उसमें कैसे जुड़ेगा। हाँ, तो वो ऐसा युक्ति से हम कर सकते हैं, और विशेष चर्चा भी आगे आने वाली है कि अणु में स्निग्धता रुक्षता होती है, उसके कारण ही वो स्कंद बन पाते हैं, उससे भी समझ में आ जाता है। ठीक ठीक है, ठीक। चलिए जिनवाणी स्थिति कौन बोल रहे हैं, बोलिए पर। शेर मेरे पास है नहीं शेर। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।